अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। आज हम यूनिट नंबर 2 काइनेटिक्स में इसकी बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस में हमने 2.1, 2.2 एंड 2.3 उसका सॉल्यूशंस फाइंड किया था। आज हम 2.4 एंड 2.5 क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है तो ये 2 ही सॉल्व करेंगे। सो 2.4 जो स्टेटमेंट है वो मैं रीड करती हूँ आपके साथ। आर टेनिस बॉल ए हिट vertically upward with the velocity of the 30 ms-1. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return a ground? कि उसको कितना टाइम लगेगा रिटर्न होने में, ग्राउंड को वापस आने में। ठीक है, इसमें हमारे पास जो चीज़ें गिवन दी हुई हैं वो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए टेनिस बॉल, जिसको हमने वी आई के साथ मेंशन किया। वी आई इज इक्वल टू 30 ms-1। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, जो यहाँ तक हमें ग्राउंड तक पहुँचना है, मैक्सिमम ग्राउंड तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचना है, उसके लिए कितना टाइम हमें लगता है, वो है टाइम इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड। उसके बाद है ग्रेविटेशनल एक्यूरेशन, हमारे पास जी है जिसको हमने -10 ms-2 जो हमने खुद से ही उसको लिया है। ठीक है, ms-2 को। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो हमारे पास है vf, जिसको वेलोसिटी ऑफ फाइनल। ठीक है, vi हमारे पास इनिशियल है और vf को हम क्या काउंट करते हैं, फाइनल। 0 ms-1 ये भी हमने खुद से लिया है। उसके बाद जो हमें रिक्वायरमेंट है, हमने क्या चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट जो हमने करना है वो है हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। ठीक है, बॉल तक पहुंचने के लिए, ग्राउंड से वापस रिटर्न करने के लिए हमें कितना टाइम दरकार होता है वो हमने फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसमें हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशंस इसमें नज़र आया, क्योंकि हमारे पास हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो इसका फार्मूला है वो मैं यहाँ पे मैं राइट डाउन करती हूँ। h इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT²। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है जिसमें में हमारे पास VI भी है, T है, 1/2 GT मतलब ग्रेविटेशनल भी दी हुई है, T है, टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ क्या करेंगे, VI हमारे पास है 30 मल्टीप्लाई टाइम जो हमारे पास दरकार है वो है 3 सेकेंड प्लस 1/2 ग्रेविटेशनल हमारे पास दी हुई है -10। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना है, टाइम जो यहाँ पे मेंशन है वो है 3 सेकेंड, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 90 प्लस ये इधर डिवाइड हो गया तो -10/2 ये -5 आ जाएगा, और ये 3 3s are 9, ये आएगा 90 -5। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास जो है ये मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, ये इसमें माइनस किया, 5 9s are 45। सिंपली यहाँ पर हम ऐसे इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, 90 -45, और जो रिमेनिंग हमारे पास आंसर आता है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। माइनस करने से 45 मीटर आता है। ठीक है, हाइट हमारे पास कितनी निकली, 45 मीटर, ये हमारे पास हाइट निकली है। उसके बाद हमने जो यहाँ पे ये भी बताना है कि ये टाइम कितना लेगी। ठीक है, दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, एक तो बुलंदी, ठीक है, हाइट कितनी है वहाँ पे, और दूसरा ये कितना वक्त लगेगा, गेंद को वापस रिटर्न आने में कितना वक्त लगेगा। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने यहाँ पे h तो फाइंड कर लिया, लेकिन हमारा अभी t रहता है, तो t फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्योंकि टाइम टेकन अपवर्ड कितना लगता है, ऊपर जाने में 3 सेकेंड, और उसके बाद वापस डाउनवर्ड आने में कितना टाइम लगेगा, रिटर्न द ग्राउंड, क्योंकि उन्होंने वन साइडेड हमें दे दिया है कि 3 सेकेंड लगते हैं बुलंद मकाम तक पहुँचने के लिए। अगर 3 सेकंड लगते हैं बुलंद मकाम तक पहुंचने के लिए, तो नीचे उसको डाउनवर्ड आने में कितना टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन इज इक्वल टू, ठीक है, एक तो हमारे पास अपवर्ड में था प्लस डाउनवर्ड। अगर हमने खुद से ही ये चीज़ इमेजिन कर ली है कि हमारे पास जो डाउनवर्ड लगी थी, अपवर्ड में हमारे पास 3 सेकेंड उन्होंने खुद ही बताई है, और डाउनवर्ड हमने खुद से ले ली कि मतलब जितना ऊपर को उसको टाइम लगता है उतना ही नीचे लगता है, तो वो 3 सेकेंड हो गया। ये हमारे पास आंसर आया 6 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा टाइम टेकन उसका दूसरे का आंसर है। उसके बाद हम दूसरी वाली इक्वेशन जो है वो मैं आपके साथ सॉल्व करती हूँ 2.5 प्रॉब्लम्स।
उसकी स्टेटमेंट आपके साथ रीड करती हूँ। कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 ms-1 फॉर 5 सेकेंड। इसकी वेलोसिटी जो हमारे पास है वो 40 है। इट कम टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद द यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन। फाइंड डिक्लेरेशन हमने फाइंड करनी है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार। हमने दो चीज़ें इसमें मेंशन करनी है, एक तो डिक्लेरेशन मतलब ए हमारे पास, उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार एस। हमने ये दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है, डिक्लेरेशन ए और उसके बाद डिस्टेंस हमारे पास एस जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ द लाइन वो देखेंगे कि इक्वेशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला आता है, डिक्लेरेशन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस y1 एक्स स्क्वायर माइनस x1, ठीक है। और ये यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है कि y2 जो हमारे पास है वो 0 है और y1 40 है, ठीक है। ये y2 हमने खुद से लिया है क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं उन्होंने किया हुआ, तो 0 माइनस 40, ठीक है। x2 हमारे पास क्या है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो नेक्स्ट पॉइंट पे जब जाता है तो वो 10 सेकेंड है। उन दोनों को प्लस करके 5 + 10 ये हमारे पास कितना हो गया 15 माइनस 5 सेकेंड, तो ये हमारे पास रिमेनिंग कितना बनता है -40/10, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आता है। इसको डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे हम निकालते हैं -4 ms -2, ठीक है। ये हमारे पास जो ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है हमने उसके ज़रिए इसको फाइंड किया है। y2 हमने खुद से लिया है, y1 उन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ था वो कितना था 40 था, और x2 हमने जो फाइंड किया इन दोनों 5 सेकेंड मतलब हमें 2 टाइम उन्होंने मेंशन किए थे, तो दोनों को प्लस करके 15 और जो कम से कम हमारे पास एट लीस्ट में था वो 10 सेकेंड था, तो हमने वो x1 में वो खुद से ही उसको लिख लिया। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है हमारे पास डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस का फार्मूला जो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें हमें मेंशन की गई हैं उसके ज़रिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 1/2 AB प्लस OC एंड OA, ठीक है। 1/2 AB हमारे पास जो आता है वो है 5, मतलब कम से कम हमारे पास जो कितना है सेकंड वो लेता है 5। OC उन दोनों को प्लस करने के बाद, ठीक है, और OA हमारे पास आया उन दोनों को जो 40 सेकेंड हमारे पास जो दिए हुए हैं उन्होंने वेलोसिटी के तौर पर, वो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद इनको डिवीजन कर लेंगे, ये कितना हो गया 20 और 40, और इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 800/2 और ये आता है 400। ऐसा हमारे पास कितना है वो 400 है, ठीक है। हमने डिस्टेंस इसमें इस तरह, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो हमें चीज़ें गिवन है उस हिसाब से हमने ये फार्मूला क्रिएट करना है। सो आज हमने इसके 2.4 एंड 2.5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग्स न्यूमेरिकल्स जो हैं 2.6, 7, 8, 9 जो भी 10 तक हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। सो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह के डेडिकेटेड लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।